कुछ न कुछ जरूर पक रहा है, चलकर देखना चाहिए। इन लोगों का पीछा करके देखता हूँ। धुल धुल रखो चाय नीचे। क्या हुआ? हम का जानी। अरे महाराज, अगर चाय से वार्तालाप हो गई हो तो हल बताइए, कोई चुनाव सर पर है। अरे तुम इतना खास क्यों रहे हो? अरे अकल के दुश्मन, कहाँ से हो जाएगा? इस कंगाल गांव में कहाँ से मिलेगा पैसा? चुनाव प्रचार का खर्चा पता है? तुम्हारे कुंडली में दोष है और इस गांव पर भी संकट आने वाला है, जिसको तुमको ही रोकना होगा इस हवन के जरिए। अरे राम दुलारी, कितनी बार बोले हैं, देख के पत्ती डालो चाय में। चढ़ गया ना तंबाकू पंडित जी के सर पर। सबसे पैसे लेकर खुद की कुर्सी बना रहे हैं मुखिया जी। कौन करेगा मेरा यकीन? कैसे लाऊं इन सबका सच सबके सामने? देखो, यही समय है साथ चलने का। मुखिया जी और गांव पर बहुत बड़ी मुसीबत है। जब मुखिया जी के लिए ग्रह शांति होगी, तभी ही गांव की भी विपदा टल जाएगी और इनकी भी। लेकिन हवन पंडित जी के ग्रह शांति का और मुसीबत टल जाएगी गांव की, ये कैसी पहेली है? कुछ समझ में नहीं आई। शास्त्र ज्ञान हमका नहीं देवा बेटवा, यही है इस गांव के इकलौते करता धरता। समस्या हवन नहीं, जो दान है वो है। इनके बाहर जितना सोना जल में बहाना होगा, तभी ये सफल होगा हवन। और मुखिया जी ने ईमानदारी से जीवन जिया है, तो इतनी धन व्यवस्था उनके पास नहीं है, तो सबको मिलकर जो बन पड़े दान करो। दान पेटी में कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा धन जमा हो। नहीं नहीं पंडित जी, हमका नहीं चाहिए कोई दान का भार। हम अपने ऊपर ले लूंगा गांव की सारी विपदा। अरे तुम्हारे साथ तो गांव भी तो जाएगा बवंडर के घाट। हो ही जाएगा तो हवन। ज्यादा नहीं बोला बुड़बक। अरे ढोंग कर ले हम, आप कंटिन्यू कर लो बा। हम सब साथ हैं आपके। हे शंभू, क्या ढोंग की लीला चल रही है? आखिर कैसे रोकूं मैं इसे? आप ही के वहां से इनके ढोंग का अंत होगा। हो गया कल्याण, भागो। अरे भैया, इस पाप का भुगतान करना होगा तुझे पिंटुआ। ये क्या खेत है जहाँ घास चराने के लिए लेकर आया है अपने भुलवा को? मैं तो उसे पकड़ कर ही ला रहा था, लेकिन मुखिया जी वही बेकाबू हो गया लाल रंग देखकर। अब मैं करता भी तो क्या करता? अरे तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अरे दूर रखो इसे पंडाल से, दूर रखो। महादेव के साथ भी तो नंदी भगवान ही हैं, जिनकी आप पूजा करोगे। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? अब से मैं इसको बांध कर रखूंगा। आप घबराइए मत, टेंशन नॉट।
इस बार परिंदा भी उड़ के ना आने पाए। रुक जा भुलवा, इस बार तुझे छोड़ूंगा नहीं। रुक 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 जा, अरे रुकता क्यों नहीं है, रुक। वो बैठा बुलवा, ले आओ। अरे ये क्या हो रहा है? कहाँ ले जा रहे हो बुलवा को? भला मानो कि इसको भेज रहे हैं 2 दिन के लिए। नंबर तो तुहार पिंटवा का भी था बलबीर, बाकी की बात अपने पिंटवा से पूछ लेना। चलो सब। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। गांव के सारे लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों है? तुम्हें जरूरत है थोड़ा सब्र करने की। एक बार हवन हो जाने दो, फिर चंदा कहाँ जाता है उस पर नजर रखो, तो तुम रंगे हाथ उनकी पोल खोल सकते हो। ये तो भुलवा है। मुझे जाना होगा मेहुल, ये जरूर मुखिया जी का काम है। रास्ता क्यों रोका हमारा? देखिए भाई साहब, ये कोई जंगली पशु नहीं है, मेरा बुलवा है। अगर आप इसको पकड़कर लेकर चले गए तो कानूनन मैं आप सब पर केस कर दूंगा, जबरदस्ती मेरे पालतू पशु को ले जाने पर। सोच लीजिए। अरे मुरारी, आज ही रात को ये चुनाव प्रचार के लिए भेज दो। क्या हुआ? रास्ता क्यों रोका हुआ है? गलत रास्ते पर जाने वाले को हमेशा पिंटू का सामना करना होगा। कहाँ लेकर जा रहे हो ये पैसे? आपसे मतलब? बेटा सीधी तरफ बोलते हो या पुलिस के हवाले करे तुमको? मुखिया जी ने पैसा पार्टी ऑफिस में ले जाने के लिए कहा है, चुनाव प्रचार के लिए। वापस घुमा ले बेटा, मुखिया जी के घर चल। देखा हमारी बुद्धि का ज्ञान। मुखिया जी बाहर निकलो, मुखिया जी बाहर निकलो। यह कैसी आवाज है मुरारी? लगता है कोई चोर पकड़ा गया है, तभी इतना शोर हो रहा है। हम क्या जानी? अरे मुखिया जी चोर है, बाहर निकलो, बाहर निकलो। मुखिया जी चोर है, बाहर निकलो, बाहर निकलो। मान गए मुखिया जी, हवन के चूल्हे पर अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे थे हैं? क्या बोल रहा है बलबीर? अरे पैसा लिया है प्रचार के लिए। हमारी आस्था का मजाक बना दिया है मुखिया जी। अरे हमका माफ कर दीजिए, हम चुनाव जीतने के खातिर अंधा हो गए थे। और आपके तो क्या ही कहने बड़का पंडित जी, पंडित की जो जुबान पर वही पोथी में होता है।
पर आपकी तो जुबान पर कुछ और पोथी में कुछ और है। ये हमरा घोर अपमान है, कसम डमरूधर की। अरे काम भी ऐसा किया है। बेचारे पिंटुआ को भी गलत बता दिया। सब हमारे कारण हुआ है, हमका माफ कर दीजिए सर। पिंटुआ तू भी है बिटुआ। क्षमा तो शंभू से मांगो मुखिया जी, बाकी उनकी मर्जी, जब जब गलत होगा तब तब पिंटू होगा। जय डमरू वाले की।